सर, मैं बिहार का जिक्र करना चाहता हूं, जहां पे एक के बाद एक ऐसी हत्याओं का श्रृंखला वहां पे शुरू हुई है। अगर आपराधिक गतिविधियां इतनी ज्यादा बढ़ जाएं, हत्याएं इतनी ज्यादा बढ़ जाएं, तो ऐसे में सर ये संसद खामोश नहीं रह सकती। अपनी 5 साल की बच्ची के साथ सर वो न्याय मांगने जाती हैं, और न्याय की मांग करने के लिए प्रशासन भी सर अपराधियों के साथ मिला हुआ था। उनको जिंदा जला दिया जाता, उनके घर में पेट्रोल छिड़ककर 5 साल की बच्ची को सर अपनी मां के साथ जिंदा जला दिया गया। मैं जानता हूं सर अपनों को खोने का दर्द। 2 साल पहले मैंने अपने पिता को खोया, कल मेरी नानी का निधन हुआ है सर। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लास्टीज देख रहे हैं। चिराग पासवान लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने बिहार में बढ़ते हुए आपराधिक घटनाओं को लेकर आज देश की संसद में, जब शीतकालीन सत्र चल रहा है, उस दौरान देश की संसद में बिहार में बढ़ते आपराधिक घटनाओं को लेकर बहुत कहा है, आवाज़ उठाई है। देखिए, जमुई से सांसद हैं और बिहार का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। लगभग 2 टर्म हो चुका है, जमुई का प्रतिनिधित्व करते हैं संसद में। और संसद में उन्होंने साफ साफ कहा है कि जिस तरीके से बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, कुछ कहने को बाकी नहीं रह गया है। तुरंत इस पर गौर किया जाए, देखा जाए। क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, जरा सुनिए। थैंक यू स्पीकर सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। सर, एक सांसद होने के नाते मैं भारतीय फेडरल स्ट्रक्चर को, संघीय ढांचे को भली भांति समझता हूं, और इस बात को मैं जानता हूं कि कई अधिकार जहां केंद्र सरकार के पास होते हैं, तो वहीं कई अधिकार राज्य सरकार के पास होते हैं, जिसमें कानून व्यवस्था यकीनन राज्य सरकार के अंतर्गत आती है। पर ऐसे में सर, अगर एक राज्य, और मैं अपने गृह राज्य की बात कर रहा हूं, बिहार से मैं आता हूं, वहां पे सर अगर आपराधिक गतिविधियां इतनी ज़्यादा बढ़ जाएं, हत्याएं इतनी ज़्यादा बढ़ जाएं, तो ऐसे में सर ये संसद खामोश नहीं रह सकती। सर, मैं बिहार का जिक्र करना चाहता हूं, जहां पे एक के बाद एक ऐसी हत्याओं का श्रृंखला वहां पे शुरू हुई है, और जिसमें हर जाति, हर धर्म, हर मजहब के लोग उसमें अंकित हैं। भले वो व्यापारी वर्ग के लोग हों या गरीब पिछड़ा वर्ग से आने वाले लोगों पर सर खास तौर पर जिस तरीके से अनुसूचित जाति के लोगों को वहां पे टारगेट किया जा रहा है सर, और जघन्य अपराध हो रहे हैं सर। एक उदाहरण देना चाहूंगा सर मैं अरवल की घटना का। वहां पर सर एक पासवान परिवार से आने वाली महिला, उनको जिस तरीके से उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म का विरोध करने के लिए और न्याय की मांग करने के लिए प्रशासन भी सर अपराधियों के साथ मिला हुआ था। ये रामजीत पासवान जी की उनकी धर्मपत्नी सुमन देवी अपनी 5 साल की बच्ची के साथ सर वो न्याय मांगने जाती हैं बार बार प्रशासन के पास। प्रशासन उनकी बात नहीं सुनता, परिणाम स्वरूप उनको जिंदा जला दिया जाता। उनके घर में पेट्रोल छिड़ककर 5 साल की बच्ची को सर अपनी मां के साथ जिंदा जला दिया गया। सोचिए, वो बच्ची अस्पताल में, उनको मैं देखने गया था, वो बच्ची 5-6 दिन तक लड़ाई लड़ती रही जिंदगी मौत के साथ, न्याय की उम्मीद रखते हुए उसने दम तोड़ दिया। बेगूसराय की घटना सर, फिर एक पासवान महिला के साथ सामूहिक, 2 मिनट लूंगा सर, सामूहिक दुष्कर्म करके उनको अर्धनग्न व्यवस्था में सर उनके शरीर को खेत में फेंक दिया गया। सर, एक के बाद एक सर ये घटनाएं हो रही है। मैं जानता हूं सर अपनों को खोने का दर्द। 2 साल पहले मैंने अपने पिता को खोया, कल मेरी नानी का निधन हुआ है सर। अभी 24 घंटे नहीं हुए उनके अंतिम संस्कार को। सर, आज मैं यहाँ पे इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बिहारियों का आक्रोश है सर, और राज्य सरकार इस पे पूरी तरीके से खामोश है। इसीलिए सर मैं चाहता हूँ कि संसद से उन पीड़ित परिवारों को न्याय मिले। तमाम इसका स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार इस पे कार्रवाई करे और सीबीआई जांच इन तमाम विषयों पर की जाए। धन्यवाद। तो चिराग पासवान एक तरफ जहां सरकार से समय समय पर कार्रवाई करने की बात करते हैं, मांग उठाते हैं, वहीं इस मांग को लेकर वो देश की संसद में भी गरजे हैं। क्या कुछ लोकसभा में उन्होंने कहा है। देखिए, शीतकालीन सत्र चल रहा है, ऐसे में तमाम जितने बिहार के सांसद हैं वो अपने अपने क्षेत्रों की समस्या को रखते हैं, लेकिन बिहार के इस गंभीर मुद्दे को, बिहार में जिस तरह की आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, उसे लेकर चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा है देश की संसद में, आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।